नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम हथेली को देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये सीधा चंद्रमा पे आके रुक रही है और चंद्रमा जो है यहाँ पे संतुलित अवस्था में नहीं है, बैलेंस अवस्था में नहीं है। तो जब भी मस्तिष्क की लकीर चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्रभावित हो और चंद्रमा संतुलित अवस्था में ना हो, तो इसका मतलब है कि आप ऐसी अवस्था में हैं कि प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका वर्तमान में बन गया है और ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाली जातिका हो गई हैं। आपका जो मन है वो भी जो है एकाग्रचित नहीं हो पाता है, ठीक है ना। केवल कल्पनाएं रह गई है, धरती में प्रैक्टिकल रूप में कोई भी चीजें उभर कर नहीं आ रही है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो चंद्रमा भी बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसके कारण आपका मन गड़बड़ रहता होगा, मानसिक परेशानी से कहीं ना कहीं आप ग्रसित रहते हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं, बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं या इमोशनली परेशान हो जाती होंगी। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि जब भी मस्तिष्क की रेखा चंद्रमा पे आके रुक जाए और चंद्रमा गड़बड़ अवस्था में हो, संतुलित अवस्था में न हो, तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है ना। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए मन बहुत ज़्यादा अस्थिर रहेगा, लंबे समय तक स्थिर नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। खास करके आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मामला है, जो पेट का मामला है, उस पे पड़ने वाला है। और चंद्रमा निगेटिव होता है तो ये माँ का भी कारक है। व्यक्ति को ऐसे में माँ का सुख नहीं मिलता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, ठीक है ना। तीसरी बात है, ऐसे में नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इंसान बेवजह के ही समाज के नजरों में विलेन बन जाता है, खलनायक की भूमिका में आ जाता है। माने सब कुछ ठीक रहता है लेकिन बिना वजह के ही व्यक्ति खलनायक बन जाता है समाज के नजरों में। और कैश की और बरकत की दिक्कतें ऐसे में आती हैं। ये अगर खराब हो तो तन, मन और धन तीनों का ये कारक है। तन को भी खराब रखता है, मन को भी खराब रखता है और धन के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते हैं। तो आपको विशेष ध्यान इस पे देने होगा। दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि जो आपकी जीवन की रेखा है, ये अंत में दो भागों में विभक्त है। ये बहुत अच्छा साइन होता है, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति उन्नति कर पाता है, कामयाबी को हासिल करता है। अपने जन्म स्थान में रहकर ऐसा व्यक्ति कामयाबी को हासिल नहीं करता है। दूसरी बात है, अगर उसका चंद्रमा और बृहस्पति जैसा ग्रह अच्छी अवस्था में हो, जो आपका नहीं है, तो ऐसे में व्यक्ति को यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहता है, ठीक है ना। तीसरी बात, आपकी हथेली में जो मैं देख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जहां से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा निकल रही है ना, वहां पे बहुत बड़ा ज्वाइंट बना हुआ है, ठीक है ना। स्पष्ट है, ज्वाइंट है। ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक प्रेशर के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है जीवन में। ऐसे व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा रहती हैं। ऐसा व्यक्ति स्वच्छंद तो उड़ना चाहता है, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण उड़ नहीं पाती हैं। और ऐसी ही स्थिति आपकी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है।
अब एक चीज और देखेंगे, एक रेखा और है। आपके सवाल मैं बोलूंगा नहीं, इसी में आप समझ जाइएगा, उत्तर दे दूंगा। ये सूर्य के पर्वत में रेखा देखेंगे, इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, ये सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन ये अगर बुध की तरफ चले जाए इस प्रकार से, तो ऐसे में क्या होता है कि इसका मतलब होता है आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन अपयश भी साथ साथ में आ जाता है, परेशानियां भी साथ साथ में आ जाती हैं। ऐसा लग रहा है ये लकीर की वजह से कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये सूर्य की रेखा यहाँ पे बता रही है। अब आप कहेंगे हाथ देखते ही आप जो है अच्छी चीजें नहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग प्रकार की चीजें बोल रहे हैं। देखिएगा, मैं स्पष्ट तरीके से आपको दिखा रहा हूं, बोल भी रहा हूं, लेकिन इसका उपाय दूंगा जिससे चीजें बेहतर हों और एक शानदार जीवन आप जिएं। इसीलिए जो हथेली में कमियां हैं उनको पहले बता रहा हूं, फिर अच्छी चीजें भी बताऊंगा कि क्या उम्मीद है, किस प्रकार से चमत्कारिक ढंग से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये भाग्य स्थान है आपका। जरा गौर कीजिएगा अपनी हथेली पे, और ये उंगली पूरी तरह से जो है इस तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जीवन में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा परिश्रम और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, 3 पौरवे 1, 2 और 3 सबके होते हैं, लेकिन जिसकी बीच वाली उंगली में ये अलग सी लाइन रहती है ना, इनके कार्यों में हमेशा अड़चनें ज़्यादा रहती हैं। अड़चनें हमेशा ज़्यादा रहती हैं, और जो भाग्य का मामला होता है उसमें ये कहीं न कहीं रुकावट पैदा करता है, अड़चनों को पैदा करता है, किसी भी मामले में हो। अपने पैर पे खड़े होने का मामला हो, खुद के बलबूते पे कुछ यश की प्राप्ति करनी हो, कुछ जो है समाज में कहीं न कहीं अपना स्थान बनाना हो, अपनी ग्रोथ को जो है बढ़ा के ले जाना हो, या धन का मामला हो, या जो है ग्रोथ का मामला हो, कामयाबी का मामला हो, ये हमेशा उसमें अड़चन पैदा करता है। ठीक, एक बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखेंगे आप, आपकी हृदय रेखा सीधा जाके देवगुरु बृहस्पति पे मिल रही है। हृदय रेखा हमारी रिश्तों को भी बताती है, हमारी उम्र को एक्यूरेट बताती है। ठीक है ना? और ये रेखा बहुत सुंदर और श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का शुभता का, इष्ट ग्रह का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे जो लोग होते हैं वो सबके लिए सोचने वाले होते हैं। ये लोग दिखाते नहीं हैं, लेकिन सबके लिए सोचते हैं। अच्छी नॉलेज इनके अंदर होती है, बुद्धिमान भी होते हैं, तेजस्वी भी होते हैं, और जिसको भी प्रेम करते हैं ना, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले होते हैं। चाहे अपने पति को प्रेम करें, चाहे अपने जो है बच्चों को प्रेम करें, चाहे अपने बच्चों की जो वाइफ होती हैं अपनी बहुओं को प्रेम करें, ये दिल की गहराई से उनको प्रेम करते हैं। प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ये निश्चित है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो अंत तक निभाने वाला है, लेकिन स्वाभिमान की भावना है, ये निश्चित है। पूर्णतः विश्वासी भी है। निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपका चंद्रमा और आपका बृहस्पति थोड़ा सा संतुलित अवस्था में आता है, तो आगे चलकर चाहे आप कोई भी व्यापार करें, या नौकरी करें, या कोई और भी काम करें, तो समाज में एक बेहतरीन जीवन, एक अच्छा जीवन आप जिएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ईश्वर ने आपको कौन सा रूप दिया है कि इनके शरणागति अगर आप चले जाती हैं, तो जीवन में आपका चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है।
ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, यहाँ से निकल कर के आपके करियर और धन की रेखा है, और ये आपकी जो है हृदय की रेखा है। ये अगर देखेंगे तो अंग्रेजी का जो अक्षर है एम की आकृति बन रही है। इसका मतलब है भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव आपके आराध्य देव हैं, और माँ पार्वती, भगवती दुर्गा, किसी भी रूप की आप पूजा कर सकते हैं, दुर्गा की, काली की, पीताम्बरा की, किसी भी भगवती की अगर आप पूजा करें, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। एक बात और है, आपके शुक्र के अनुसार अगर हम देखें, और इस चीज के अनुसार अगर हम देखें, ये निश्चित तौर पे है, अगर आप ईश्वर की शरणागति चली जाती हैं तो आने वाले समय में ठीक 56वें वर्ष के बाद अगर आप देखेंगे, आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। वो भी चमत्कारिक ढंग से बदलेगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। शुक्र क्या है? शुक्र जो अगर हम देखें तो कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसको जाना जाता है। ये यहाँ पे तेजोमय अवस्था में आ रहा है, आपको भी तेजस्वी बनाएगा, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता है, आकर्षण है, हमेशा ये आपके अंदर रखेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत आपको देगा, और कुटुंब है, परिवार है, उनका सहयोग भी आपके प्रति अचानक ही बदलने वाला है 56 वर्ष के बाद। अगर मैं कहूँ तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला है, और देखिएगा आपको यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा जीवन में माहौल रहने वाला है। जो 2-3 साल है, ये कम से कम वो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ईश्वर की शरणागति जाना पड़ेगा। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इसको आप बहुत डीपली करिएगा, मन से करिएगा, और कहीं ना कहीं गुरु आज्ञा समझ के करिएगा। यकीन मानिएगा, जो आपकी हथेली में ये शुक्र है और ये चंद्र है, ये बृहस्पति है, जीवन काल के 56 ईयर के बाद ये आपको जीवन में बहुत कुछ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 75 प्लस आपकी एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे बहुत जा सकती है ये एज, लेकिन जन्म स्थान से दूर ही आप अपने जीवन काल में सुख का भोग करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो खुद के बलबूते पे ही आगे चलकर आपको बड़ी सफलता मिलेगी, आप अपने जीवन को संभाल पाओगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका बृहस्पति। बृहस्पति में एक शानदार मछली का चिन्ह तो बना हुआ है, और कहा जाता है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। लेकिन क्या करें, ये यहाँ पे ज्ञान तो देता है, लेकिन शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये शनि की तरफ झुकता है ना, तो देखिएगा, और यहाँ से कमजोर होता है, तो ऐसे में परिवार को लेके चिंताएं रहती हैं व्यक्ति के मन में, परिस्थितियां कुछ भी हो। ठीक है ना। और देखिएगा दूसरा क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति कई पाठ पूजा भी कर ले, तो भी ऐसे व्यक्ति को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। ऐसे लोगों के हाथ में धन की कमी रहती है। ठीक है ना, और यश नहीं मिल पाता है। ये किसी के लिए कितना भी कर ले, लेकिन इनको यश नहीं मिलता है। और देखिएगा, ये गुरु है, ऐसे में आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया, आप लोग उस प्लेटफॉर्म को उस प्रकार से यूज नहीं कर पाते हैं। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, उस चरम सुख के भोग को नहीं भोगने देता है।
संतान सुख भी ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। संतान हो भी, वो भी कहीं ना कहीं वो प्रकार की केयर नहीं कर पाते हैं। और संतान की बहू क्या करेगी फिर? ये इस प्रकार की चीजों को देता है। ऐसे में पैतृक संपत्ति का भी व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है, ना के बराबर मिलता है। धन को लेके भी ये दिक्कतें देता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए चाहिए, उन सुखों को ये खत्म कर लेता है, सुख नहीं देने देता है। और ऐसे में एक सही दिशा दिखाने वाला, जिसको गुरु कहते हैं, वो नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं ऐसे में जीवन में बड़ा संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है कि बस मैं तो अकेला हूं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ये स्थितियां देता है गुरु। और गुरु आपका जो है यहाँ पे बहुत कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं, सही सी ऊर्जा रिलीज नहीं कर पा रहे हैं और शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं। तो स्थितियां काफी यहाँ पे चिंताजनक आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो इनको ठीक करने के लिए मैं बहुत बेहतरीन उपाय दूंगा। आप प्रॉपर तरीके से उनको करिएगा, निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा, 100% होगा, लेकिन विधिवत तरीके से करेंगे तब। ठीक। अब यहाँ पे हमने मस्तिष्क रेखा भी देख ली। ये रेखा बची हुई है, ये है भाग्य की लकीर। और ये मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत के दम पर ये लोग जो है जीवन में सब कुछ हासिल करते हैं। तो इसको ठीक रखने के लिए, इसका फल पाने के लिए आपको बृहस्पति को और चंद्रमा को ठीक करना होगा, तब जाके इसका फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है ना? धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यहाँ पे व्यापार की तरफ बहुत ज्यादा मन को ये जाने देगा, खींचेगा। और ये दोनों बराबर हैं। धन और यश की बहुत ज्यादा भूख उत्पन्न हो गई है। पैसा और सम्मान आपकी जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और वर्तमान में आपकी जो जिसको इच्छा भी कहते हैं और जिसको एक लक्ष्य भी कहते हैं, वो धन और जो है यश की प्राप्ति करना है। यहाँ पे धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और ये बहुत अच्छा है। धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में आगे जाके ये आपको बहुत लाभ देगा। लेकिन यहाँ पे तीसरे में ये दिखाई दे रहा है, तो धन के मामले में ये संघर्ष की स्थिति को प्राप्त करवाता है बुढ़ापे में। तो इसके लिए भी उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। अगर छोटा मोटा कोई व्यवसाय आप करना चाह रहे हैं तो इसको इंडिविजुअल कीजिएगा, आप मानी पार्टनरशिप में कार्य मत कीजिएगा, नहीं तो आपको तनाव होगा। आपकी जो जीवन में उस तनाव की वजह से शारीरिक मानसिक परेशानियां होंगी और कहीं ना कहीं जो है आपको लाभ की बजाय हानि होगी। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने शुक्र पर्वत के बारे में पहले ही बता दिया है। निम्न मंगल अगर देखें तो ये कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है। जो निर्णय लेने की ताकत है उसको कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें इसका उपाय दूंगा, आप करिएगा, लाभ होगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जिससे भी आप मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेगा। थोड़ा सा बृहस्पति के बारे में मैंने बता दिया है, उस पर ध्यान दीजिएगा। शनि आपका बहुत अच्छा है, शनि कोई खराब नहीं है। सूर्य वैसे अच्छा है, लेकिन ये लकीर आपको थोड़ा उलझन परेशानियां देती हुई दिखाई दे रही है। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। एक बात बहुत अच्छा है, बुध आपका पूरा साथ दे रहा है। और ये बुध जो है, देखिएगा, अगर आप सही ढंग से चलते हैं, ज्योतिषीय नियमों का पालन करते हैं, तो ये आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से एक बेहतरीन अवस्था में ले जाने वाला है। ये वाणी का कारक है, वाणी बहुत अच्छा रखेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएंगी।
ये त्वचा का कारक है। कैसे भी है, व्यक्ति की त्वचा बड़ी सुंदर रहती है, बड़ी खूबसूरत रहती है, ठीक है ना? और जिसकी त्वचा खूबसूरत हो, अगर व्यक्तित्व शानदार हो, शुक्र भी यहाँ पे अच्छी स्थिति में आ जाए, क्योंकि बृहस्पति के कारण ये इतना फल नहीं दे रहा है, ये मानसिक चिंता दे रहा है, थोड़ा अभाव की स्थिति दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी जो सुख का अनुभव होना चाहिए, सुख का अनुभव नहीं हो पा रहा है। सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिल रहा है। तो बृहस्पति ठीक होगा तो इसके बेहतरीन परिणाम आएंगे। तो जैसे व्यक्ति की चेहरा बहुत खूबसूरत होता है, उसके साथ अगर व्यक्तित्व भी हो तो उसके अंदर आकर्षण की क्षमता बढ़ती है। ये केवल व्यक्ति की तरंगों को आकर्षित नहीं करता है, ये लक्ष्मी को भी अपनी तरफ खींचता है अगर ये दोनों ग्रह बहुत अच्छे हों। व्यापार के जगत में ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा लाभ कमाता है, ठीक है ना? वाणी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है ना? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं और व्यक्ति की त्वचा बहुत सुंदर हो जाती है। दूसरी बात करें, ये व्यापार का ग्रह है, व्यापार को बहुत आगे ले जाता है और लग्जरी का भी ग्रह है ये। यहाँ पे चंद्रमा ठीक नहीं है, इसका मैं उपाय दूंगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो सवाल थे वो बोले तो नहीं है, लेकिन उत्तर मैंने आपको दे दिया है, आप समझ गए होंगे। मैं आपको पूरी वीडियो भेज रहा हूँ, उसके साथ में जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से क्रियाएं भेज रहा हूं और लिख करके आपको उपाय भेज रहा हूं। बहुत सरल उपाय दूंगा, बहुत पावरफुल उपाय दे रहा हूं, जरूर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।